कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अध्याय 2 श्लोक नंबर 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव शर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आज इतने श्लोकों का व्याख्यान करने का प्रयत्न करेंगे। तो श्लोक नंबर 51 में भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि युक्ता मनीषिणः, जो बुद्धि युक्त मनीषी लोग हैं। कौन सी बुद्धि युक्त? समत्व योग, समत्व बुद्धि से युक्त जो मनीषी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे क्या करते हैं? कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके क्या करते हैं? जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम पदम गच्छन्ति। वे अनामयम अर्थात निरुपद्रव, समस्त उपद्रव से रहित जो होता है उसको कहता है अनामय।
सर्वोपद्रव रहित जो परम पद विष्णु का परम पद है उसको प्राप्त करते हैं, है ना। कैसा है, कैसे होकर? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से विनिर्मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ जन्म ही बंधन है, जन्मैव बंधः, जन्म बंधन, और उससे विनिर्मुक्ता, विशेष रूप से उससे मुक्त होकर वे विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। तो कर्म से उत्पन्न होने वाले जो फल हैं उनका त्याग करके जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वे विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं, जन्म बंधन के चक्र से छूट जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, श्लोक नंबर 52 में भगवान ने कहा कि ते अर्थात तुम्हारी, हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि ये मोह रूपी जो कलिल है, कालुष्य, मोह रूपी कालुष्य को जब पार कर जाएगी, इससे ऊपर उठ जाएगी, तब क्या होगा? तदा गंतासि निर्वेदम, तुम निर्वेद, निर्वेद मतलब वैराग्य, निर्वेदम वैराग्यम, वैराग्यम गंतासि, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। किससे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा? कहते हैं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो श्रोतव्य है और श्रुत है, जो सुने गए हैं और जो मतलब जो दृश्य है और जो अदृश्य है ना, जो इस लोक के हैं और परलोक के हैं, इन जितने भी ये पदार्थ हैं अर्थात सांसारिक सुख और स्वर्गीय सुख, ये श्रोतव्य और श्रुतस्य, श्रोतव्य और श्रुतस्य दो पदों से कहा गया है। मतलब जिन भोगों को तुमने देखा है और जिन भोगों के विषय में तुमने सुना है। जैसे बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, यहाँ की अच्छी अच्छी आपने गाड़ी और घर बंगले सब देख लिए, मगर स्वर्ग के महल, वहां की अप्सराएं कहाँ देखी? तो उसके बारे में विषय हमने सुना है, कैसी होती है वहाँ, ऐसा ना ऐसा महल होता है, वहाँ ऐसे नाच गान होता है, वो होता है। तो ये श्रुत और श्रोतव्य, दृश्य और अदृश्य। तो मनुष्य जो इस लोक से तो वैराग्य हो सकता है मानो कभी कभार, कभी यहाँ कुछ नहीं है, सब मर जाएंगे, 100 साल में सब पूरा हो जाएगा, मगर स्वर्ग के सुख उससे वैराग्य नहीं होता है। और उससे भी बढ़कर ब्रह्मलोक तक के जो जितने भी सुख हैं, वैराग्य उसे ही कहते हैं कि इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के जितने भी सुख हैं, उन किसी भी प्रकार के सुख की जिसकी थोड़ी सी भी इच्छा ना हो जिसके मन में, उसी को वैराग्य प्राप्त हुआ कह सकते हैं, उसी को वस्तुतः वैराग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसा वैराग्य जिसको प्राप्त होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान होता है, किसी प्रकार की मन में कामना ना हो। एक व्यक्ति, ये वेदांत पढ़ने की प्रारंभिक शर्त है, हमने जो साधन चतुष्टय बताए थे ना, तो उसमें दूसरा नंबर का जो साधन है वो है वैराग्य। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य। विवेक क्या है? नित्य और अनित्य का ज्ञान, क्या नित्य है क्या अनित्य है। तो आत्मा जो नित्य है और जगत अनित्य है, ये विवेक हो गया। और फिर अनित्य पदार्थों से वैराग्य होना, आत्मा के प्रति निष्ठा होना, और जो अनात्म पदार्थ है उनसे वैराग्य होना। तो जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति काशी में एक महात्मा जी के पास पहुंचा कि हमें वेदांत पढ़ाइए, तो कहा ठीक है, वो पढ़ाने लगे उसको वेदांत। तो सबसे पहले बताया कि वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन होता है, तो ये साधन चतुष्टय बता दिया। उसमें वैराग्य की जब चर्चा आई कि वैराग्य ऐसा होना चाहिए ना, ब्रह्मलोक तक के सुख की जिसको कामना ना हो, ब्रह्मलोक तुम्ही कारो, वो है वो। जब उसने सुना तो दूसरे दिन से आना ही बंद, पढ़ने नहीं आया। कुछ दिन बाद जब रास्ते में कहीं मिला तो महात्मा ने पूछा, रहे क्यों, तुम तो वेदांत पढ़ने आए थे ना? हाँ, मुक्ति चाहिए थी तुम्हें, क्या हुआ? बोला महाराज ऐसा है कि हमारा तो इसी लोक के जितने सुख है, जितने भोग है, उन्हीं से वैराग्य नहीं हो महाराज। आप कह रहे ब्रह्मलोक तक के सारे सुखों को छोड़ो, कैसे छूटेगा? इसलिए महाराज हम तो इसी दलदल में ठीक है। तो बात क्या है कि जब तक आपको वैराग्य नहीं होगा तब तक, क्योंकि वैराग्य से फलम बोधा, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि के वैराग्य का फल है बोध, और ज्ञान, वैराग्य का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है उपरति, उसी से परम शांति मिलती है। वैराग्य से फलम बोधः, बोधस्य
वैराग्य से फलम बोधा, बोधस्यो प्रतिफलम। तो ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके मन में वैराग्य भी हो और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ना मिले तो भी आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद में आया है। क्या? परीक्ष लोकान, लोगों की परीक्षा करके। कैसे? कर्मचितान, ये कर्म से प्राप्त होने वाले समस्त लोगों की विवेचना करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? निर्वेद माया, निर्वेद, देखिए निर्वेद शब्द है ना यहाँ पर भी, तदा गंतासी निर्वेदम, में वैराग्य को प्राप्त करोगे। तो निर्वेदम मतलब वैराग्य। तो वो कर्म से उत्पन्न होने वाले या प्राप्त होने वाले जितने भी भोग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनकी मीमांसा करो कि ये कितने नित्य हैं, कितने अनित्य हैं। तो जब हम उसका विवेचन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये स्थायी नहीं है। तो उनकी परीक्षा और तो उसका निचोड़ क्या निकलेगा? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, ब्राह्मण मतलब जिसको ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा है, यहाँ पर जिज्ञासु, ब्राह्मण उपलक्षण है। तो निर्वेद माया, इन सब भोगों को देखकर इनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाए, इन सब में आसक्ति छोड़ दे। क्या सोचे? नास्त्य कृतः कृतेन, कृतेन कर्मणा अकृतः मोक्षो न। जो कृत कर्म है उससे अकृत परमात्मा, अकृत मोक्ष जो है अकृत है, मुक्ति वो किसी कर्म का फल नहीं है। कर्म से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, कर्म से बंधन होता है, कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलती है ज्ञान से। मुक्ति का एकमात्र साधन है ज्ञान। जो कर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। यदि आपने सकाम कर्म किए तो आपके बंधन के कारण बन जाएंगे, यदि निष्काम भाव से आपने कर्म किया तो वे कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे। तो कर्म इसलिए किए जाते हैं निष्काम भाव से कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आपके मन में फिर सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह नहीं रहेगा, तो आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये रामचरितमानस में आता है। भगवान राम ही कह रहे हैं शायद कि धर्मते विरति, धर्म अनुष्ठान से वैराग्य प्राप्त होता है। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, योग से ज्ञान। निर्विकल्प समाधि जब आपने लगाई तो आपका ज्ञान परिपक्व हो जाएगा। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और वेदों ने बताया कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अब भगवान ने कहा कि अकृत जो मोक्ष है, अकृत जो परमात्मा मोक्ष है वो कृत अर्थात कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? तद विज्ञानार्थम, उस आत्मा को जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम सब गुरुमेवा विगच्छे, वो गुरु की ही शरण में जाए। एवकार कहा है, किसी के पास ना जाए, केवल गुरु की शरण में जाए। तो कैसे गुरु की शरण में जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाए। कैसे? समित पाणी ही, समित पाणी मतलब हाथ में समिधा लेकर जाए, ये उपलक्षण है। समिधा लेके जाए मतलब उपहार लेकर जाए। कुछ उपहार अपने बड़े के पास जब जाते हैं तो उपहार लेके जाते हैं ना। संत महात्मा आते हैं तो आप लोग फल मिठाई कितना चढ़ाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो अपन चढ़ाते हैं ना। तो इसी प्रकार गुरु के पास जब जाते हैं तो उनको भी फल पुष्प जो भी अपनी श्रद्धा उसके अनुसार चढ़ाना चाहिए। उनको अपेक्षा है या नहीं है? नहीं, उनको कोई प्रयोजन नहीं है आपके फल फूल से या धन से, वो तो आप अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो समित पाणी होकर वो हाथ में उपहार लेकर उनके पास जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के ही पास जाए और किसी के पास ना जाए। श्रोत्रिय कहते हैं जिसने शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है, परंपरा से जिसने शास्त्रों का, वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया हो वो है श्रोत्रिय, है ना। और वो जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ उसे कहते हैं कि जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो।
परमात्मा की प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक तो परोक्ष रूप से और एक अपरोक्ष रूप से। तो आपने जान लिया कि परमात्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो है सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, तो आपको परोक्ष ज्ञान हो गया, तो आप सब ज्ञानी हो गए। किंतु ये जो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है वो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध जिसका परिपक्व हो जाता है सदगुरु की कृपा से, अपने जो आत्मा में उसने जीवत्व की भ्रांति उसमें भ्रांत हो गया है, वो जीवत्व की जब भ्रांति निकल जाती है तो वो उसको साक्षात्कार हो गया, कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कार मतलब कोई क्रिया नहीं है, अपने वास्तविक स्वरूप की स्थिति है, इसमें कोई नई क्रिया नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करो, तो ध्यान करके यहाँ पर देखो, यहाँ तुम्हें तेज प्रकाश लाइट दिखाई देगी, टिम 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 करते ना, मेडिटेशन करो और यहाँ पर तुम्हारा अपने ध्यान को केंद्रित करो, फिर यहाँ से ऊपर से ब्रह्म लोग जाएंगे, वहां लोग जाएंगे, ये करेंगे। तो कई लोग होते हैं, एक महिला आई एक महात्मा के पास और कहने लगी कि महाराज हमें पहले बहुत ब्रह्म दर्शन होता था, अब नहीं होता। पहले वो ध्यान करती थी, यहाँ टिम 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 लाइट होती थी, तो कहते थे अब ब्रह्म दर्शन हो गया, ज्योति दिखेगी तुम्हें, यहाँ ज्योति, निराकार की ज्योति ज्योति दिखेगी, करेगी। अरे वो ज्योति नहीं है परमात्मा, ज्योतिषाम पिता ज्योति तमसा परमुच्यते, परमात्मा तो ज्योतियों की ज्योति है, जिसकी कोई ज्योति ना हो। अरे जो दिख रहा है वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिख रहा है देखने वाला उससे अलग है ना। परमात्मा को आप अपने से भिन्न होकर यदि मानोगे तो वो कभी आपका वो साक्षात्कार नहीं होगा। अपनी आत्मा रूप से ही परमात्मा को मानना पड़ेगा, तभी वो ब्रह्म साक्षात्कार सही है। क्योंकि आपको भी दिख रही है, तो देखने वाला अलग होता है, दिखने वाला अलग होता है। जैसे ये हाथ है, ये हाथ हमारा है, हम देख रहे हैं, तो ये हाथ अलग है, हम अलग है ना। इसी प्रकार हमारे इंद्रिय को मन से देखते हैं, तो मन अलग, इंद्रिय अलग। मन भी बुद्धि के नियंत्रित है। दृष्टा और दृश्य का भेद होता है। एक दृश्य जो देखा जाता है उसको कहते हैं दृश्य, जो देखने वाला होता है वो दृष्टा। तो जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब दृश्य है। और जिन इंद्रियों के द्वारा हम इनको देखते हैं वे इंद्रियां इनकी दृष्टा है। तो कर जैसे रूप है, तो रूप का दृष्टा कौन हो गया? नेत्र। और नेत्र भी दृष्टा हो गया, मगर ये भी दृश्य है। किसका? मन का। तो मन दृष्टा हो गया, नेत्र दृश्य हो गया। फिर मन भी दृश्य हो जाता है, किसका? बुद्धि का। बुद्धि दृष्टा, मन दृश्य। इसी प्रकार बुद्धि भी दृश्य हो जाती है, और आत्मा दृष्टा, बुद्धि दृश्य। और जो आत्मा है वो सबका दृष्टा है, उसका कोई दृष्टा नहीं है। तो जिसका कोई दृष्टा ना हो वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। उसी को इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म साक्षात्कार है। कोई नई चीज नहीं है कि ब्रह्म साक्षात्कार होता तो न जाने उसकी 2 आंखों की 4 आंखें हो जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि उसके काले बाल होते सफेद हो जाए या सफेद होते काले हो जाए, या देखने में बहुत चमक आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आएगा वैसे ही रहेगा। कि भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको जो भ्रांति है, शोक मोह हो रहा है, अज्ञान है, सब नष्ट हो जाएगा। फिर आपके मन में कभी दुख नहीं होगा, दुख से हमेशा आप रहित हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भ्रमित करते हैं कि आओ तुम्हें ब्रह्म लोक दिखाते हैं, तुम्हें ये कराते हैं, वो कराते हैं। बेचारे लोग समझते हैं कि यही ब्रह्म दर्शन होगा, न जाने क्या क्या दर्शन करा देते हैं। तो इन लोगों से दूर रहने के लिए भगवान कहते हैं कि नहीं, ज्योतिषाम तक ज्योति तमसा परमुच्यते। तो वो ब्रह्म साक्षात्कार जिसको होता है वही दूसरे को ब्रह्म साक्षात्कार करा सकता है। एक नदी थी, एक व्यक्ति गया और नदी को पार करना था उसको। तो वहां 2 व्यक्ति बैठे थे, एक अंधा बैठा था और एक लंगड़ा बैठा था। तो उसने सबसे जाके पहले कहा कि मुझे नदी पार करना है, अंधे से कहा। तो अंधे ने कहा चलो चलो, मेरा देखा हुआ है, मैं अभी पार करा देता हूँ।
तो उसने सोचा कि अरे भैया इसकी आंखें ही नहीं है, ये क्या पार कराएगा मुझे। तो उसने कहा नहीं रहने दो। तो लंगड़े वाला थोड़ा उधर गया तो लंगड़े वाले ने कहा अरे अरे मैं तो बार बार आता जाता हूँ यहाँ, चलो मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। तो उसने सोचा कि अरे इसके खुदे के पैर नहीं है, ये मुझे कैसे पार कराएगा। तो उसने उस दोनों को छोड़ दिया। फिर जिसके आंख भी थे और पैर भी थे, जो वहां का सच्चा जानकार था, उस व्यक्ति से उसने पूछा तो वो उसको साथ में ले गया, उसने नदी पार कराई। तो नदियों में ऐसा रहता है कि कहीं कहीं गहरा पानी रहता है, कहीं कहीं उथला रहता है। तो जो जानकार व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि यहाँ से चल पैदल पार कर जाएंगे। नाविक होते हैं, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उनको पता रहता है कि यहाँ कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जहाँ पैदल भी पार कर सकते हैं। तो जब आंख वाला और पैर वाला जब बुद्धिमान व्यक्ति उसको मिला, तब वो नदी को पार किया। और यदि अंधे की और लंगड़े की बात मान लेता तो नदी में डूब के मर जाता। कि अंधे और लंगड़े कौन है? तो जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वे हैं अंधे, और जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है वे हैं लंगड़े। तो श्रोत्रिय जो है वो है आंख वाला। कहते हैं अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला और परोक्ष पदार्थ का दर्शन कराने वाला जो नेत्र है। क्या? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही नेत्र है। और जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, यस्य नास्ति स अंधा एव, वो अंधा है। इसलिए शास्त्र रूपी नेत्र से परमात्मा का दर्शन हम पर पहले करते हैं। तो ये श्रोत्रिय व्यक्ति होगा तो वही करा पाएगा जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। आजकल तो पढ़ते ही नहीं है शास्त्र, मनमानी व्याख्या करने लग जाते हैं। और दूसरे हैं केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सुन ली बड़ी बड़ी बातें और जब अनुभव की बात आती है तो वो नहीं किया जिसने परमात्मा का साक्षात्कार, तो बता सकता है, मगर जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आई तब संकट में वो नहीं छुड़ा पाएगा। जैसे किसी ने बद्रीनाथ को किसी को जाना है, तो जो जाकर वहां आया है, जिसका मार्ग परिचित है, वो तो बता देगा कि भाई यहाँ जाने पर ऐसा है, ये मोड़ पड़ेगा, वो मोड़ पड़ेगा। तो एक जानकार व्यक्ति, और एक मोबाइल में भी आजकल है गूगल में राइट लेफ्ट बोलती है ना, राइट टर्न ऑफ लेफ्ट टर्न राइट टर्न करो, तो गूगल गुरु भी है, तो वो आपको मार्ग तो दिखा देगा। मगर जब विपरीत परिस्थिति आई कि मान लो कि ऐसी परिस्थिति आई कि जब भयंकर पानी गिरने लग जाए तब कहाँ छूटना है, बर्फ गिरने लग जाए तब क्या करना है, कौन सा रास्ता कब बदल गया है, वो सब तो उसमें थोड़ी आएगा। तो जो जानकार व्यक्ति होगा, पैर फिसल गया, हम नीचे चले गए, फिर क्या करोगे, ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो जो जानकार व्यक्ति होता है वही वहां से पार ले जा सकता है। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार जिसने किया है वही आपको ब्रह्म साक्षात्कार करवा सकता है, जिन्हें किया ही नहीं। कोई व्यक्ति यहाँ से कह दे करे बद्रीनाथ में ऐसी ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड पड़ती है कि वहां बर्फ गिरता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, सुनी सुनाई बात है। मगर वो व्यक्ति जो वहां गया नहीं है तो उसमें वो बात नहीं रहेगी। एक बार कुछ लोग सुनी सुनाई बातें बता देते हैं ना, भारत में जब नई नई रेल आई तो किसी ने देखी नहीं थी। तो एक व्यक्ति बाहर से आया तो गांव वाले ने पूछा कहाँ गए थे? हम बाहर गए थे शहर में। किससे गए थे? रेलगाड़ी से गए थे। अच्छा, रेलगाड़ी कैसी होती है? अरे लंबी 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 होती है, डिब्बे होते हैं उसमें। अच्छा, तो कितने बेल लगते हैं उसमें? अरे बेल नहीं लगते, अरे इंजन से चलती है। अच्छा, तो रोड कौन सा होता है उसका? रोड नहीं, पटरी होती है लोहे की। अच्छा, लोहे की पटरी होती है, हाँ। ओहो, फिर क्या करना पड़ता है कि उसमें डिब्बे होते हैं, टिकट लेना पड़ता है और फिर उसमें टिकट लेकर डिब्बे में बैठ जाओगे। अच्छा, और जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे सब चीजें होती हैं। अच्छा, तो उसमें क्या अंतर रहता है?
उसने कहा कि जो थर्ड क्लास होता है फर्स्ट क्लास में 6 गुना ज्यादा किराया लगता है, जितना उसमें से 6 गुना ज्यादा किराया लगता है उसमें। तो किसी ने पूछा, कह रहे ऐसा क्यों? 6 गुना ज्यादा किराया, एक ही गाड़ी में बैठो, बैल, जैसे उन्होंने बैलगाड़ी देखी थी, उनको पता ही नहीं था, बैलगाड़ी में बैठो और एक आगे बैठो पीछे बैठो, क्या आगे इधर बैठने के 100 रुपया, उधर बैठने के 600 रुपया, ऐसा कैसे? तो उनको तो पता नहीं था रेलगाड़ी क्या होती है। भारत में आई नहीं थी उस समय रेलगाड़ी, पहले शुरू में आई थी। तो कि ये क्या होता है? तो उसने कहा 6 गुना तो किराया क्यों लेते हैं? तो जो उसने बोला कि अरे वो 6 घंटा पहले पहुंचाती है इसलिए। तो वो भी नहीं गया था ट्रेन में कभी, उसने भी नहीं देखा था रेलगाड़ी, उसने भी सुनी सुनाई बात थी उसकी, उसने सुन लिया था ऐसा और आके यहाँ बताने लगा गाँव वालों को कि अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो जब जानकार व्यक्ति आया तो उसने कहा अरे मूर्ख, ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। गांव वाले सोचे कि नहीं यही सबसे बड़े है भैया, रेलगाड़ी में बैठा है। तो ऐसे नकली लोग होते हैं, वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, हाँ ब्रह्म साक्षात्कार है, खुद गए नहीं वहां तक, ध्यान ऐसे लगता है, समाधि ऐसे लगती है, वो बड़े। तो पकड़ा गया 6 गुना, अरे एक ही गाड़ी है वो, उसमें ज्यादा किराया लगता है, वो उसमें सब सुविधाएं रहती है, तो 6 घंटे पहले पहुंचा देती है। तो इसी प्रकार जो अज्ञानी लोग होते हैं वो भ्रमित करते हैं। तो हाँ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से ये बात निकली थी हमारी। तो अंधा और लंगड़ा, तो जिसने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है वो लंगड़ा है, मतलब खुद वहां तक गया ही नहीं, तो कैसे आपको पहुंचाएगा? तो इसलिए नेत्र वाला और पैर वाला जो व्यक्ति है वही आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी तब तुम निर्वेदम गंतासी, जब तुम्हारी ये बुद्धि, तुम्हारा ये मोह कालुष्य बुद्धि का दूर हो जाएगा, तुम वैराग्य को प्राप्त करोगे। वो वैराग्य को प्राप्त करने से क्या होगा? श्रुति प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। तो श्रुति प्रतिपन्ना, अनेक प्रकार की बातें सुन कर तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है। मनुष्य की बुद्धि हो जाती ना, कोई व्यक्ति आएगा तो कुछ बताएगा, कोई आया तो कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो सबकी बात सुन कर मति में भ्रम हो जाता है कि ये बात सही है कि वो सही है कि वो सही है। इसलिए बहुत जगह नहीं जाना चाहिए कि गीता पराभक्ति मंडल गीता का सत्संग कराए तो वहां भी पहुंच गए, और ब्रह्मा कुमारी वाले कराए तो वहां भी पहुंच गए, रामपाल वाले ने कराए तो वहां भी पहुंच गए। हम तो सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग नहीं हो कुसंग है। क्योंकि जो शास्त्रीय मार्ग बताए शंकराचार्य जी ओरिजिनल आए तो भी हम तो सनातन धर्मी है तो पहुंच गए, और नारायण तीर्थ आए तो हम तो शंकराचार्य को मानते हैं, वहां पहुंच गए। ऐसे नहीं, तो उल्टा व्यक्ति उल्टा मार्ग बताता है। तो भगवान ने कहा कि जब अनेक प्रकार की बातें सुनकर तुम्हारी बुद्धि जो विचलित हो चुकी है, ये जब आत्मा में, समाधि का मतलब यहाँ आत्मा है, समाधौ अचला निश्चला स्थास्यति, जब आत्मा में तुम्हारी बुद्धि स्थिर और अचल निश्चल हो जाएगी तब तुम योग को प्राप्त करोगे। योग मतलब समत्व योग को प्राप्त करोगे। और यहाँ योग का मतलब जो है स्थित प्रज्ञत्व को प्राप्त करोगे। ठीक है, योग मवाप्स्यति मतलब तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। जब भगवान ने ऐसा कहा कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, तो अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे महाराज, हमें ये बताइए कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसकी क्या भाषा है? भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब है लक्षण। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? मतलब किस प्रकार उसको जाना जा सकता है? स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है?
कैसा? समाधिस्थस्य, जो समाधि में स्थित है अर्थात अपनी आत्मा में स्थित है, ऐसे पुरुष का लक्षण क्या है ये मुझे बताइए हे केशव। और स्थितधि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो किम प्रभाषेत, वो किस प्रकार बोलता है दूसरों के साथ, और किमासीत, किस प्रकार बैठता है, व्रजेत किम, वो किस प्रकार चलता है। अर्थात अर्जुन यह जानना चाहता है कि आप जिस ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा में स्थित जो व्यक्ति है, वो कुछ बोलता चालता भी है कि फिर चुपचाप बैठा रहता है? और यदि बोलता चालता भी है, खाता पीता भी है, तो किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार चलता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्या ज्ञान होने के बाद एकदम चाल एकदम बदल जाती है, या ज्ञान होने के बाद बैठने की स्टाइल बहुत अलग हो जाती है, या बोलने की उसकी कोई कला आ जाती है विशेष? क्या होता है ज्ञानी को? क्योंकि ज्ञानी की ऐसी महिमा का वर्णन किया, ज्ञानी ये तो अरे बाप रे कैसा होता होगा ज्ञानी। तो अर्जुन के, तो हमने ये योग का कहा ना कि योग का मतलब यहाँ स्थित प्रज्ञ है, वो इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन के प्रश्न से ऐसा अनुमान होता है। यदि वो योग की बात कर रहे हैं ना, तुम योग को प्राप्त होगे, फिर अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है? तो भगवान नहीं कहते हैं कि जिसकी अपनी आत्मा में बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो व्यक्ति, अर्जुन जानना चाहता है कि वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है। जब अर्जुन ने ऐसा पूछा तो भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, जिसके मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति, जो पुरुष ये समस्त कामों को जब छोड़ देता है, एक काम का विशेषण क्या दिया? मनोगतान कामान। ये सब काम कहाँ उद्भव, उनका स्थान कहाँ है? मन में ये उत्पन्न होते हैं। मन मतलब यहाँ हृदय, तो हृदय में ही कामना का वास है, तो ये सारी कामनाएं मन में ही रहती हैं। तो मन से उत्पन्न होने वाली, अर्थात मनोगतान का तात्पर्य है कि आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मनोगतान का तात्पर्य क्या है? ये काम वासनाएं या जितनी भी चीजें इच्छाएं हैं, ये सब मन तक सीमित है, आत्मा तक इनकी कोई पहुंच नहीं है। आत्मा तो इन सब से बिल्कुल हटके है, अलग है, वहां कामना का नामो निशान नहीं है। भ्रांति से हमने मन के जो गुणधर्म है उनको हमने आत्मा में आरोपित कर लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में स्थित समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, तब और आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मना आत्मनि एव तुष्टः, जब अपनी आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट हो जाता है, तब वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तब वो स्थित प्रज्ञ हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो आपको यदि स्थित प्रज्ञ होना है तो आप मनोगत समस्त कामनाओं को दूर कर दीजिए और आत्मा में ही संतुष्ट रहिए, तो आप स्थित प्रज्ञ माने जाएंगे। तो स्थित प्रज्ञता बड़ी विलक्षण वस्तु है। देखिए, अब से कुछ लोग तक भगवान इसी की व्याख्या करेंगे। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा, ये बार बार प्रज्ञा प्रज्ञा आता है ना। प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा। भगवान शंकराचार्य जी ने प्रज्ञा शब्द की व्याख्या की, ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। ब्रह्म और आत्मा, शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता में अवगाहन करने वाली निर्विकल्प चिन्मात्र जो वृत्ति है उसको कहते हैं प्रज्ञा। शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता में अवगाहन करने वाली निर्विकल्प चिन्मात्र जो वृत्ति है उसका नाम है प्रज्ञा। ब्रह्मात्मनोशोधितयोरेक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। तो ऐसी जो प्रज्ञा है, अर्थात जीव और ब्रह्म को एक मानने वाली जो वृत्ति है, जिससे ब्रह्म साक्षात्कार होता है, वो वृत्ति निधि ध्यासन जब करते हैं
तो ब्रह्म साक्षात्कार जब होता है, उसकी चरम वृत्ति जो है उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो वो प्रज्ञा जिसकी हो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सा प्रज्ञा यस्य सः स्थित प्रज्ञ। ये और शंकराचार्य जी ने कहा है स्थित प्रज्ञ के लिए स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ। तो विवेक की जो बुद्धि है, आत्मा और अनात्मा में विवेक, आत्मा और आत्मा के विवेक से उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा जिसकी स्थित है वो है स्थित प्रज्ञ। तो उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं। तो एक बात आप लोग सब ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में जहाँ कहीं भी सिद्धों के गुणों की या उनके लक्षणों की चर्चा होती है, तो जो सिद्धों के जो गुण होते हैं साधकों के लिए वही साधन होता है। साधकों को क्या साधना करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सिद्धों के गुणों के माध्यम से वो बताया जाता है। जैसे 12वें अध्याय में आता है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। तो अद्वेष्टा ये सब भगवान ने बताया कि मेरे भक्त के ये लक्षण है। तो जो जहाँ साधन बताए हैं तो वहाँ सिद्ध में ये सब चीजें स्वाभाविक होती है। और जहाँ सिद्धों की जो बातें बताई है कि सिद्ध व्यक्ति में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब साधक को इस मार्ग से चलना चाहिए। तो यहाँ बताया कि इसके सब काम वासना, जिसके काम सारे मन से दूर हो गए और जो आत्मा में संतुष्ट है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको स्थित प्रज्ञ बनना है वो अपने समस्त कामनाओं को, मनगत जो कामना है उनको दूर करे और अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहे, तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। ये बात है, ये बहुत ही गंभीर और इसको ध्यान में रखने वाली बात है। इसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी ऐसी बात आती है तो, क्योंकि भाष्य में भी लिखा है शंकराचार्य जी ने, सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तान्येव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। मतलब सर्वत्र अध्यात्म शास्त्र में जहाँ पर भी कृतार्थ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं वे वही सारे साधन रूप में उपदिष्ट किए गए हैं, अर्थात वही सारे साधन हैं, क्योंकि यत्न साध्यत्वात्, यत्नों के द्वारा उसको सिद्ध किया जा सकता है। ये बात है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। भगवान ने कहा कि वो स्थित प्रज्ञ होता है। फिर दूसरा श्लोक कहा भगवान ने, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुख में जिसका मन उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता है, और सुखेषु सुख प्राप्त होने पर सुख प्राप्ति की जिसके मन में इच्छा नहीं है, स्पृहा नहीं है, जिसके मन से सुख प्राप्ति की या सुख के साधनों की इच्छा नहीं है, और दुख प्राप्त होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं हो जाता है, और वीतराग भय क्रोध, जिसके विगता रागश्च भयश्च क्रोधश्च यस्मात् सह वीतराग भय क्रोध, जिसमें से राग क्रोध और भय चला गया है, ऐसा जो पुरुष है, जो जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही मुनि कहलाता है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो जिसमें से राग भय क्रोध सब निकल गया है, वही स्थित प्रज्ञ है। आप देखिए, अब जिसको ज्ञान हो जाएगा उसका संसार में किसी से राग नहीं होगा, उसको किसी से भय नहीं होगा, और उसको कभी अनावश्यक क्रोध नहीं आता है, ऐसा आवश्यक भी नहीं आता है ना, क्योंकि उसमें यदि क्रोध दिखे तो वो क्रोधाभास होता है। तो महात्मा जो होते हैं वो राग और भय से रहित होते हैं। तो आपको यदि ज्ञानी बनना है तो आप अपने राग को दूर कीजिए, भय को दूर कीजिए, क्रोध को दूर कीजिए, तो आप कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। ये बात है, जिसको ज्ञान हो गया वो किससे डरेगा? क्यों डरेगा? वो मृत्यु से भी नहीं डरता, मृत्यु तो उसके लिए कुछ नहीं, खेल है। एक बार किसी मुस्लिम शासक की सवारी कहीं जा रही थी,
तो आगे सैनिक लोग चल रहे थे, सबको हटा रहे थे, हटो 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 हटो, बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत। सबको हटा रहे थे। तो एक महात्मा वहां बैठे रोड से आ रहे थे, रास्ते में मिल गए तो सैनिकों ने हटाया उनका, हटो हटो हटो। उसने कहा क्यों हटे? करे बादशाह आ रहे हैं, बादशाह की सवारी आ रही है। तो उसने कहा हम नहीं हटेंगे। कहा क्यों? तो उसको कह दो कि वो बादशाह है तो मैं शहंशाह हूं। उसको कहो वो हटे, मैं शहंशाह की सवारी आ रही है, हटो। बादशाह कहते हैं, एक देश के राजा को बादशाह कहते हैं और अनेक देशों के राजा को शहंशाह कहते हैं, मुसलमानों की दृष्टि से उनकी भाषा में बादशाह और शहंशाह। अपने यहाँ तो राजा और चक्रवर्ती सम्राट ये कहते हैं। तो उर्दू शब्द है बादशाह। तो उसने कहा जाओ उससे कह दो वो बादशाह है तो हम शहंशाह हैं। तो उसने कहा अच्छा। तो उससे कहा कि तुम शहंशाह हो तो ये बताओ कि तुम्हारे पास तुम्हारी सेना कहाँ है? जो राजा होता है उसके पास सेना होती है ना, तुम्हारी सेना कहाँ है? बड़े ऐसे कहने से राजा बन जाओगे? उसने कहा सेना वो रखे कि जिसको किसी से भय हो। मुझे किसी से भय नहीं, मैं क्यों रखूं सेना? और जिसको किसी और पर आक्रमण करना हो वो सेना रखे। मुझे किसी पर आक्रमण ही नहीं करना, मैं क्यों सेना रखूं? अच्छा बताओ तुम्हारा खजाना कहाँ है? राजा के पास खजाना होता है। उसने कहा जिसको जरूरत हो वो खजाना रखे, मुझे खजाने की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों रखूं खजाना? इस प्रकार वो जो बात बताया मुझे जरूरत नहीं, मैं क्यों रखूं? अब वो जो बादशाह आ रहा था पीछे से, उसने देखा कि आगे बहुत खटपट हो रही है। उसने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा अरे हुजूर एक पागल व्यक्ति आ गया खड़ा सामने, कह रहा है कि मैं शहंशाह हूं, कह रहे कि बादशाह को हटाओ। उसने कहा अच्छा दिखाओ कौन है। तो उसके पास ले गए। तो उससे कहा क्यों रे तू शहंशाह है? तो क्या हाँ तुम्हें कोई शक? तो बोला अच्छा अभी तुम्हें ठीक करता हूं, बड़े शहंशाह बने हो, अभी तुम्हारी चमड़ी उधेड़वाता हूं। तो जैसे उसने कहा तुम्हारी चमड़ी उधेड़वाता हूं, तो उसने कहा तू क्या मेरी चमड़ी उधेड़ेगा? तू दंड इस शरीर को देगा ना, शरीर को देगा ना, शरीर तो मैं हूं नहीं, आत्मा का शरीर से कोई लेना देना है नहीं, मैं तो अजर अमर शाश्वत आत्मा हूं। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? ठीक करेगा तो आत्मा को तो ठीक करने की तेरी ताकत है नहीं, शरीर को ही ठीक करवाएगा ना, ज्यादा ज्यादा क्या करवाएगा? तो पिटवाएगा, तो तू क्या पिटेगा? मैं अभी इस शरीर को अभी छोड़ देता हूं करके वो दौड़ा। पास में ईंटों की भट्टी थी, वहां आग धगधगा रही थी। तो क्या अभी मैं इस भट्टी में इस शरीर को अभी झोंक देता हूं, तो क्या मुझे ठीक करेगा? तेरी क्या औकात बादशाह कहीं का? और दौड़ा और दौड़ के जैसे उसमें कूदने वाला था भट्टी में आग की, तो वो जो बादशाह था उसको डर लगा, ये तो कोई सिद्ध महात्मा लग रहा है। तो वो नीचे उतरा पालकी से और भागा और उसके पैर पकड़ लिए। उसने माफी मांगी कि आप तो कोई सिद्ध त्यागी महापुरुष प्रतीत हो रहे हैं, मतलब आप प्राण मत छोड़िए, आप तो कोई त्यागी महापुरुष प्रतीत हो रहे हैं। तो उसने कहा कि अच्छा मैं त्यागी हूं तो तू महात्यागी है। और उसको आश्चर्य हुआ कि मैंने इनको त्यागी कहा था, मुझे महात्यागी कह दिया, ये कैसे महाराज? तो उसने कहा ऐसा है कि हमने तो अपनी आत्मा के लिए सबका त्याग किया है ना। संसार के जितने भी सुख हैं उन सब का त्याग हमने अपनी आत्मा के लिए किया, इसलिए हम त्यागी हैं। मगर तूने तो अनात्मा के लिए अपनी आत्मा का त्याग कर दिया, इसलिए तू महात्यागी है। हम तो स्वार्थी हैं, हमने तो अपनी आत्मा के लिए सबका त्याग किया है, मगर तूने तो जो आत्मा नहीं है उस अनात्मा पदार्थों के लिए अपनी आत्मा को ही त्याग दिया, इसलिए तू महात्यागी है ना। आत्मा को नहीं जानना यही उसका त्याग है। यो वै गार्गी एतम आत्मानम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। जो आत्मा को बिना जाने मर जाता है वो कृपण है, कंजूस है।
तो उस आत्मा को जानना जरूरी है। तो तुमने अनात्म पदार्थों के लिए, सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए तुमने अपनी आत्मा को दांव पे लगा दिया, तो फिर उसको होश आया। तो कहने का मतलब ये तो दृष्टांत था कि ज्ञानी को भय नहीं होता है, न मौत का भय, न उसको, क्योंकि भय तो उसको होगा कि जिसको कुछ चीज चाहिए, जिसका किसी में राग होगा तो उसको भय होता है। और फिर वही व्यक्ति अपनी इच्छा की जब पूर्ति नहीं होती है, उसके मन में कामना होती है, कामना बाधा आ जाए तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये सब आगे हम आएगा तब बताएंगे। तो ज्ञानी पुरुष जो होता है वो निर्भीक होता है, संसार में किसी से नहीं डरता, क्योंकि द्वितीयाद् वै भयं भवति। हमारे वेद कहते हैं दूसरे से भय होता है। जब हमसे कोई अन्य व्यक्ति होता है उसी से भय होता है, अपने आप से किसी को भय नहीं होता। जहाँ द्वैत बुद्धि होती है वहीं पर भय होता है, जहाँ अद्वैत बुद्धि हुई भय छू मंतर। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं, दो हो तभी भय होता है, ऐसा थोड़ी। अकेले कमरे में बैठे रहते हैं तब भी दरवाजा खटखट हो जाए तो भय लगता है, लगता है ना। सुनसान एरिया में कहीं आप फंस गए तो वहां भी डर लगता है। घर में कभी अकेले बैठे हो वहां भी कभी डर लगता है। आप कैसे कहते हैं कि दो व्यक्ति हो तभी भय लगेगा, एक में नहीं लगेगा? दो होते तो भय नहीं लगता, साथ में बातचीत करते हैं, अकेले तो डर जाते हैं। तो बात क्या है, वो जो आप अकेले में भी जिससे डर रहे हैं ना, वहां किसी दूसरे की आशंका से ही डर रहे हैं, अपने आप से नहीं डर रहे हैं। दूसरे की आकांक्षा क्या, आशंका क्या, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं कोई हमारा शत्रु ना आ जाए, कहीं भूत प्रेत ना आ जाए, ये डर लगे रहते हैं। तो भय दूसरे से होता है, अपने आप से नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं डरता। आपकी कितनी भी गलती होगी तो आप दूसरे से बताने से सकुचाएंगे, मगर आपका आत्मा सब जानता है, उससे हम कहाँ छूटते हैं। तो इसलिए जहाँ द्वैत होता है वहीं भय होता है, जहाँ अद्वैत होता है वहाँ भय नहीं होता है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो निर्भीक होता है। तो आपको भी ज्ञानी है होना है तो आप निर्भीक हो जाइए। निर्भीकता तभी आएगी जब आप में राग नहीं होगा। तो वीत राग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। ठीक है, भगवान ने कहा तुम स्थितधि हो जाओ, वही मुनि है। उसके आगे का श्लोक भगवान कहते हैं यः सर्वत्र न विस्नेहस्तत्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सब जगह अनभिस्नेह, किसी जगह आसक्त नहीं होता है ना, स्नेह रहित हुआ व्यक्ति पुरुष किससे, शुभ और अशुभ को प्राप्त कर न अभिनिंदति न द्वेष्टि। मनुष्य न शुभ को प्राप्त कर उसका अभिनंदन करता है और न दुख आने पर उससे द्वेष करता है। शुभ की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता है और अशुभ की प्राप्ति में उससे उद्विग्न नहीं होता है, उससे द्वेष नहीं करता है। तो जिसका सर्वत्र एक समान भाव है, जो आसक्ति रहित है, अनभिस्नेह, किसी जगह उसका विशेष स्नेह नहीं है। मतलब हमें भी किसी एक स्थान पर अपने विशेष स्नेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिससे विशेष स्नेह रखेंगे वो एक न एक बार रुलाएगा। बहुत ज्यादा पुत्र प्रेम हुआ तो पुत्र कभी न कभी रुलाएगा। पति से, माँ, संसार में जितने नाते हैं, धन से, गाड़ी से, कहीं न रोना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि तुम अत्यंत स्नेह मत करो किसी से, और शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न उसका अभिनंदन करो और न उससे द्वेष करो, क्योंकि शुभ को प्राप्त कर जो उससे उसका अभिनंदन नहीं करता और अशुभ को प्राप्त कर अशुभ पदार्थ की प्राप्ति पर उससे द्वेष नहीं करता, उसी की प्रज्ञा स्थिर है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी ऐसा होता है, और यदि आपको ज्ञानी बनना है तो आपको ऐसा करना है। देखिए, हम आपको एक दृष्टांत देते हैं। महाराज जनक, उनका नाम विदेह प्रसिद्ध है, को विदेह थे। जनक जी के पास एक बार नारद जी पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज आपको सब लोग विदेह कहते हैं, हमें उसका कारण बताइए, आप विदेह कैसे हैं? आप तो इतना राजपाट कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें सब कर रहे हैं, आपको लोग विदेह कहते हैं, क्यों? तो
तो जनक जी ने बोला ऐसा महाराज आप अतिथि हैं हमारे यहाँ, रुकिए थोड़ा, हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है। तो नारद जी को सबसे पहले आए, कहा आप आए हैं तो आपका स्वागत सत्कार किया कि आप पहले अच्छे से भोजन कर लीजिए महाराज। तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और नारद जी की अच्छे से आसन पर बिठाकर उनको कहा महाराज आप भोग लगाइए। तो नारद जी जैसे ही व्यंजन देखा तो मुंह में पानी आने लगा, वाह भूख लगी है। तो जैसे खाने लगे बैठे तो जनक जी ने ऊपर दिखाया, महाराज जरा ऊपर देखिए। तो जैसे ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ी शिला एकदम उनके सर के ऊपर टंगी हुई थी और वो भी कच्चे सूत से, कच्चे सूत के धागे पे, और उस पर चूहे कूद रहे थे उसको तोड़ने के लिए, काट के उसको गिराने के लिए। अब कहा नारद जी से कि आपको बिना भोजन किए खड़ा नहीं होना है, सैनिक लगा दिए, यदि बिना भोजन किए खड़े हो जाए तो। अब तो नारद जी घबराए कि बैठे रहे तो शिला कब गिरे कब सर फोड़े। अब वो भोजन करिए, और वो भोजन करने लगे, जल्दी जल्दी नहीं, इधर इधर करके जल्दी जल्दी एक फूल खाए, ऊपर देख। जैसे तैसे उनका भोजन समाप्त हुआ, भाग कर आया और बैठ गए। कहा अच्छा महाराज बताइए आपको भोजन कैसा लगा, कोई कमी तो नहीं रह गई? बोले कि अरे क्या बात कर रहे हैं, मेरा मन तो वो पत्थर में लगा हुआ था भोजन का, मुझे पता ही नहीं किसमें नमक था किसमें मिर्ची थी क्या था। तो अच्छा अरे बड़े बहुत गलती हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करिए, आप बहुत दिन बाद आए हैं तो आपको यदि नगर भ्रमण करने की इच्छा हो तो हम व्यवस्था करवा देंगे। कि हाँ आपका नगर हम देखना चाहते हैं। ठीक है। तो सैनिकों से कहा कि नारद जी को बहुत अच्छे रास्ते से पूरा नगर अच्छे से रथ में बैठा कर ले जाइए, अथवा पैदल ले जाइए, इनको जैसे इच्छा हो उनको ले जाइए, पूरा नगर भ्रमण करवा के लाइए। तो नारद जी तैयार और जाने लगे तो साथ में कहा महाराज मगर एक शर्त है हमारी। जनक जी ने कहा क्या? एक दीपक दिया, ओके इसको लीजिए। दीपक उनके हाथ में दे दिया और कहा कि आप पूरा नगर भ्रमण करके आइए मगर ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। और दीपक बुझा तो सैनिक लगा दिए पीछे, जब दीपक बुझे गर्दन काट दीजिए। अब नारद जी गए नगर भ्रमण करने। अब जहां जहां दीपक हाथ में लिया और सैनिक ने बताया कि महाराज जी देखिए कितनी अच्छी वो चीज है। तो जैसे इधर देखे तो हवा, हाँ। फिर आगे जाए, चलिए। तब वो इधर देखे ना उधर देखे, बस इधर ही देखे। जरा सा दीपक में हो तो तलवार निकाल के तुरंत हाजिर, तलवार नंगी तलवार लिए खड़े थे वो, दीपक बुझे। और बेचारा पूरे सुबह से लेकर शाम तक बीच में तेल डालते रहते होंगे, घूमते घामते आए शाम को। तो कहा जनक जी के महाराज बताइए कैसा लगा हमारा नगर? क्या महाराज आपका नगर? मेरा तो दृष्टि केवल दीपक में थी, कहीं बुझ न जाए। अच्छा तो आपने कुछ नहीं देखा? नहीं। क्या आप तो सब जगह गए, सब कुछ आप घूमा देखा? कि हाँ मगर मेरी दृष्टि केवल दीपक पर थी इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। फिर नारद जी से कहा जनक जी ने, हाँ महाराज आप पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? कि आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे लोग विदेह क्यों कहते हैं? तो मुझे विदेह इसीलिए कहते हैं कि मैं संसार के समस्त भोग भोगते हुए भी मेरी दृष्टि एकमात्र परमात्मा में लगी रहती है, अपनी आत्मा में लगी रहती है ना। इसलिए मैं देह में रहते हुए भी विदेह कहलाता हूँ। मेरी दो जांघों पर एक में चंदन का लेप लगा दीजिए, अथवा तो एक को अग्नि में डाल दीजिए और एक में विश्व की सबसे सुंदर नारी को बिठा दीजिए। तो न सबसे सुंदर नारी के बैठने पर मुझे यहाँ कोई आनंद की अनुभूति होगी और न यहाँ अग्नि के स्पर्श से मुझे इससे पीड़ा की अनुभूति होगी।
क्या क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये ना ये अग्नि सच्ची है, ना वो नारी सच्ची है, ना ये मेरी जान सच्ची है, सब झूठा है, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। ये मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, इसलिए मैं संसार में सब कुछ खाता हूँ। मगर जैसे आपकी बुद्धि शीला पर लटकी हुई थी, ऐसे मेरी बुद्धि में अपनी आत्मा में लगी रहती है। मैं सब जगह घूमता हूँ, मगर जैसे आप सब पूरा नगर देख कर आए, मगर आपकी दृष्टि जैसे दीपक पेन से नहीं हटी, ऐसे ही मेरी दृष्टि अपनी आत्मा से नहीं हटती है। इसीलिए मैं विदेह कहलाता हूँ। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भी कहा था ना, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे करता है, तो ऐसे करता है। सब कुछ बोलता है, सब कुछ खाता है, सब कुछ जैसे बैठता है, मगर सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। यही कर्म सुकौशलम, यही योग है। कर्म की कुशलता यही है कि सब कुछ करते हुए भी हम कुछ न करें। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मण्य च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही समस्त कर्म को करने वाला है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, समस्त पुरुषों में वही बुद्धिमान है। तो इसलिए महाराज आपको यदि ये दृष्टांत आया, शुभाशुभम से आ गया ये दृष्टांत के जो शुभ प्राप्त होने पर जो उसका अभिनंदन नहीं करता है, अशुभ प्राप्त होने पर उससे द्वेष नहीं करता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है। फिर भगवान ने दूसरा दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, जब थोड़ा सा भय का अनुभव होता है उसको, तो कछुए अपने हाथ पैर से और मुख सब अंदर ले लेता है। इसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, उसी की प्रज्ञा स्थिर मानी गई है। तो कुर्मः अंगानि इव संहरते सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। इंद्रियों के अर्थों से जब इंद्रियों को हटा ले, उनके मिथ्यात्व का बोध हो जाए कि ये सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये मिथ्या है, तो जो जितेंद्रिय पुरुष है वही स्थित प्रज्ञ कहला, वही उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। उसके आगे भगवान ने कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। का महाराज इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा लेना इतना पर्याप्त है क्या? हम इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का ग्रहण न करें तो क्या हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे? का नहीं। क्यों? तो उसका उदाहरण देखिए। विषयाः मतलब इंद्रियाणि, यहाँ पर विषया शब्द का अर्थ है इंद्रियाणि। विनिवर्तन्ते कस्य निराहारस्य देहिनः, जो आहार का ग्रहण नहीं करता है उसकी भी विषयाः, विषय मतलब इंद्रियाणि, विनिवर्तन्ते उसकी भी इंद्रियां अपने काबू में आ जाती है, मगर रसवर्जम रस को छोड़कर इसमें जो आसक्ति है उसका निग्रह नहीं होता। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि रसगुल्ला सामने पड़ा है और रसगुल्ला होने पर भी जिसको खाने की इच्छा ना हो, तो उसने इंद्रिय का विषय सामने है और इंद्रिय भी है, तो उसने उस इंद्रिय से आज मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, तो स्थित प्रज्ञ हो गया क्या? बात क्या है कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार हो गया, अब क्या उसको अच्छा भोजन कोई इसके सामने ला के रख दे तो खाएगा? बहुत बुखार आ गया हो तो उसको अच्छे पकवान अच्छे लगेंगे? जो वो आता है पूर्व जन्म के पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के रोग से भोजन की रुचि जाए। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में बड़े पाप किया होता है उसकी सत्संग में जाने की इच्छा ही नहीं होती, उसको बिल्कुल लगता है कहाँ बेकार समय कौन बर्बाद करे, 2 घंटा जाके कौन बैठे, उससे अच्छा है बढ़िया 2 घंटा कोई फिल्म देख ले, सीरियल देख ले या कहीं घूमने चले जाए। तो उसके पाप उसको रोकते हैं। पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाय,
का कैसे? जैसे ज्वर के रोग थे भोजन की रुचि जाए, इसको ज्वर का रोग हो जाए, तीव्र ज्वर आ गया हो, 104 105 का बुखार, चढ़ाओ उसको मिलो, बहुत बढ़िया पकवान आया खाओ, उस समय उसकी कहाँ रुचि होती है? उसकी रुचि नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो पापी लोग होते हैं उनकी रुचि भगवत कथा से, सत्संग से, पुण्य धर्म कार्य से उसकी रुचि हट जाती है। कहाँ बेकार का समय बर्बाद करना, कौन जाए मंदिर में, कौन जाए स्नान करने, कौन सत्संग करे, उसकी उसमें रुचि नहीं होगी। इसलिए जिनकी रुचि ना हो वो समझ लीजिए कौन है, और जिनकी रुचि होती है वो पूर्व जन्म के पुण्य से होती है। जिसने बहुत पुण्य किए होते हैं उनकी इच्छा हो जाती है चलो चलो सत्संग तो कर ले, थोड़ा बहुत समझ में आए कि ना आए, जितना भी आ जाए उतना ही भला। इस भाव से भी आना ही सबसे बड़ी बात है। सत्संग का बड़ा महत्व है, समय मिलेगा फिर और बताएंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो रोगी हो गया है उसकी भी इंद्रिया तो विषय से हट गई। जिसको नेत्र का रोग हो गया, अब विश्व का सुंदर से सुंदर पदार्थ पुरुष या नारी उसके सामने आए तो उसको क्या रूप का आनंद कैसे लेगा? जिसके कान खराब हो गए, विश्व का सबसे सुंदर संगीत उसके क्या काम का? तो इसी प्रकार संसार के जितने भी सुख हैं, व्यक्ति यदि बीमार हो गया या उसके मन में बहुत भारी दुख का समाचार उसने सुन लिया, आप कई सालों से कोई केस लड़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत करोड़ों रुपए का संपत्ति का केस आपका चल रहा था कई सालों से, और एक दिन आपको अच्छी भूख लगी, आपने पत्नी से कहा आज तो भाग्यवान तुम बढ़िया खीर बनाओ, और उसने पत्नी ने खीर बनवाई। उसने कहा कि मेवा डालो, केसर डालो, ये करो, सब करके उसने अच्छे से खीर बनवाई। और जैसे ही खाने बैठा, खीर उसकी फेवरेट थी, तो उसके मन में था आज तक बढ़िया खीर खाएंगे। जैसे खीर सामने आई, खीर का कटोरा जैसे मुंह में डालने लगा, उसी समय समाचार सूचना मिली कि तुम जो केस लड़ रहे थे वो हार गए। अब उसको खीर अच्छी लगेगी? अब उसका चेहरा लटक जाएगा, खीर वीर सब वहीं धरी रह जाएगी, 2 दिन तक उसको खाना ही अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों? वो खीर ही बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ा समाचार सुना, सब रुचि चली गई। तो व्यक्ति बहुत बीमार हो जाए तब भी वो विषय से दूर हो जाता है, या कोई ऐसा भारी दुख आ जाए तो भी दूर हो जाता है। मगर क्या उसने खीर खाना हमेशा के लिए छोड़ दिया? महीना 2 महीना 4 महीने जब तक उसको दुख लगेगा, साल भर जितनी ज्यादा दुख होगा उतनी ज्यादा उसको पीड़ा होगी। मगर फिर जब खीर आएगी तो फिर कोई रोगी व्यक्ति है और जब तक रोग है उसमें खाने की इच्छा तो हो रही है, मगर डॉक्टर ने कहा ये खाओगे तो और रोग बढ़ जाएगा, तो मन मार के रहता है। जैसे ही ठीक हुआ तो तुरंत वही खाएगा। तो उतनी देर तक के लिए उससे दूर तो रहा, किंतु हमेशा के लिए दूर नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसके जो प्रति जो राग था, आसक्ति थी, उसका रस का जो अनुभव था वो उससे दूर नहीं हुआ। इसलिए इसने कहा रस वर्जम निराहारस्य देहिनः विषयाः निवर्तन्ते किंतु रस वर्जम, उसका रस नहीं जाता है, तो वासना रूप से वो अंदर संस्कार बने रहते हैं। फिर जैसे ही वो पदार्थ सामने आते हैं तो फिर मन उसमें आसक्त हो जाता है। मगर ज्ञानी जो होता है उसमें विलक्षणता होती है। क्या कहते हैं? रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अस्य ज्ञानिनः स्थितप्रज्ञस्य पुरुषस्य रसः अपि परम परमात्मानं दृष्ट्वा साक्षात्कृत्य निवर्तते, नष्ट हो जाता है। जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर दिया उसकी वासना भी समूल नष्ट हो जाती है, उसकी आसक्ति हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। और जो अज्ञानी है वो भी थोड़ी देर के लिए विषयों से हट सकता है, किंतु उसका रस वो जो उसके मन में बना हुआ है वो नहीं छूटता है। रस की बात आई तो एक दृष्टांत आपको सुना देते हैं। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं साधना करने चले जाऊं, मैं योगाभ्यास करूंगा। तो हिमालय में योगाभ्यास करने के लिए वो गया, बद्रीनाथ की तरफ जाने लगा। उस जमाने में पैदल चल सत्य घटना है।
पैदल चलते थे। तो चलते 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 बद्रीनाथ के हरिद्वार से आगे, जब ऋषिकेश से आगे जब जाने लगा तो कहीं वो रास्ता भटक गया। मार्ग थे दो, यहाँ जाए कि वहाँ जाए, रास्ता भटक के किसी और जंगल में चला गया। वो संयोगवश उसे कोई वहाँ पर एक महात्मा मिल गए। उनसे इसने पूछा कि मुझे योगाभ्यास करना है, साधना करनी है, मुझे योग्य गुरु और योग्य स्थान बता दीजिए तो मैं साधना करूं। तो वो महात्मा ने कहा ठीक है, हमें तुम्हें योगाभ्यास सिखा देंगे। योगाभ्यास कैसे करते हैं हम तुम्हें सिखा देंगे। तो उसको योग की जो प्रारंभिक जो प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम आदि, उसको सिखा दिया और कहा कि तुम यहीं पर गुफा बता दी, इस गुफा में रहो और योगाभ्यास करो। तो इस प्रकार से प्राणायाम करना, ये करना। योगाभ्यास भी सबको नहीं सिखाया जाता है, जो जिसका अधिकारी होता है उसी को सिखाया जाता है। हर किसी को लोगों भस्त्रिका करने ऐसा थोड़ी होता है। आजकल कई लोग निकले ना कि सबको योगा योगी बनाना है, अब ऐसा नहीं होता है। ग्वालियर में 2 व्यक्ति गए एक योगाचार्य के पास, उसने कहा कि हमें स्वस्थ रहना, योग सिखाइए। तो उसने कहा कि भस्त्रिका करो, शुरू करा दिया। कौन करो जोर जोर से। वो कह रहे कि हमें छाती में दर्द हो रहा है, कि नहीं नहीं करो, यहीं करो, अभी ठीक कर देते हैं। ऑन द स्पॉट मर गए हुए, सत्य घटना है। अब जो सिगरेट पी रहे हैं वो क्या प्राणायाम करेंगे? वो धुआं ही अंदर घूमेगा छाती में। मांस खा रहे हैं, परहेज कर नहीं रहे हैं, यम नियम का पालन कर नहीं रहे, वो क्या प्राणायाम करेंगे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है, तब जाकर योग सिद्ध होता है। यम नियम का जो पालन करे नहीं तो उसको प्राणायाम सिद्ध ही नहीं होगा, आसन ही सिद्ध नहीं होगा। तो इससे उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसको पार करके फिर अब आगे जाएंगे तो आपको फायदा होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं रहे कोई लोग और लगे प्राणायाम करने, लंगोट के कच्चे, और कहो प्राणायाम करके सिद्धि कहाँ प्राप्त करोगे? हिंसा करने की, अहिंसा का धर्म का पालन तो कर नहीं रहे। जरा सा किसी ने कह दिया दे धनाधन, शुरू हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। सत्य बोलने की बात आती है, सत्य बोल नहीं पाते हैं, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, किसी की चीज उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह करते हैं। ये सब करोगे तो योग सिद्ध नहीं होगा। तो ठीक है, अपन उसमें नहीं जाते हैं, अपन तो इसमें जाते हैं। वो महात्मा योगाभ्यास करने लगे, गुफा में उनको बता दिया कि तुम योगाभ्यास करो। तो योग्य व्यक्ति और योग्य स्थान अपेक्षित है। अब आप दिल्ली में, मुंबई में लगे हैं प्राणायाम करने, और वहाँ श्वास लेना इतना दुर्भर वो हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ इतनी गाड़ियाँ चल रही है, उसका धुआं छूट रहा है, ये हो रहा है। तो प्राणायाम करोगे तो सांस में वही तो जा रहा है आपका, कहाँ वहाँ प्राणायाम करोगे? उसके लिए तो पवित्र स्थान चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, उठ ही रहे हैं 8-9 बजे, फिर कहाँ से प्राणायाम सिद्ध होगा? क्या कुछ होगा? तो वो हिमालय में गुफा उनको बता दी कि ये प्राणायाम करो। उसने कहा महाराज सबसे बड़ी समस्या है भोजन की, यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, और यदि मांगने जाए कहीं तो उतना समय बर्बाद होगा, तो हमारा अभ्यास छूटेगा। तो वो महात्मा ने कहा ठीक है, हम तुमको एक पात्र देते हैं, ये बड़ा विशिष्ट पात्र है, तुम जब भी जो पदार्थ की इच्छा करोगे वो पदार्थ तुम्हारा इसमें आ जाएगा, तो तुम अपना खा पी के फिर भजन आराम से अपना अभ्यास करना। ठीक। अब वो अपना अभ्यास करने लग गया, प्राणायाम आसन जो बताया था करते करते। जब भूख लगती तो पात्र में मन से जैसे विचार किया कि ये पदार्थ हाजिर हो, फटाक से हाजिर, और बढ़िया अपना खाए, खा पी के फिर साधना करने लगे, कोई चिंता ही नहीं। कुछ दिन साधना करते करते उसको लगा कि ना यहाँ कोई देखने आता है, ना कोई पूछने आता है, और कोई चीज ही नहीं। हाँ, ये बात है कि ये पात्र जो है ये बढ़िया है, कि ये सीधी तो मिली गई है,
तो उसने सोचा कि चलो समस्या तो हल हो ही गई, इसी को दिखाकर हम लोगों को दिखाकर इसी से अपना बताएंगे कि हम सिद्ध हो गए, हमारे पास ऐसा पात्र आ गया, जितना मांगो जो मांगो मिलता है। तो वो चल दिया, गुफा से नीचे उतर आया हरिद्वार। और जब हरिद्वार आया, रास्ते में जब भी मांगे उस पदार्थ हाजिर, खा रसगुल्ला और जो पदार्थ अच्छा लगे, मीठा नमकीन। जब संयोगवश हरिद्वार में वो जा रहा था हर की पेड़ी में, तो किसी ने अचानक उसके हाथ में ठोकर लगी, ऐसे पीछे से किसी ने मारा ऐसा लगा, और उसके कटोरा आराम से नीचे गिर गया। जैसे गिरा तो चूर चूर हो गया। अब उसने उसको जोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत सी चीजें से उसने उसको जोड़ने का प्रयत्न किया, मगर वो कटोरा जुड़े ही नहीं। बहुत उसको पश्चाताप हुआ, बहुत दुखी हुआ। फिर गया वहीं जहां से आया था। तो उस स्थान पर गया तो वहां ना उसको महात्मा दिखाई दी और ना वो गुफा दिखाई दी, सब अदृश्य। तो बहुत ढूंढा उसने, कई दिनों तक वहीं उसने गुफा को और महात्मा को ढूंढने का प्रयत्न किया, मगर कुछ नहीं मिला। तो महात्मा ने तो उसको असुविधा ना हो भोजन की, इसलिए वो पात्र दिया ना। अब इसने उसी को सिद्धि मानकर नीचे आ गए थे। तो हमेशा हमेशा के लिए उसको पात्र चला गया। तो ये घटना रस की बात आई ना, तो इसमें से ये बात, ये महात्मा ने खुद ये घटना सुनाई। क्योंकि एक महात्मा जो थे वो गांव में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा मांगने जिसके वहां जाते थे उसके वहां खुद बैठकर अपने मन पसंद का भोजन बनवाते थे कि ये बनाओ, हम ये खाएंगे, और उसमें कितनी मिर्ची डालनी, कितना नमक डालना, कितनी चटनी कैसे बनाना, सारी की सारी चीजें वो बताते थे। और अपने सामने बैठकर सारा भोजन बनवाते थे, तो भी बढ़िया चाव से खाते थे। उनका रोज का नियम था कि ये बनाओ, ऐसे बनाओ, एक चुटकी भी इतना ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, कोई हो जाए तो फिर उनका मूड खराब। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप तो महात्मा हैं, महात्माओं को तो क्या भोजन में प्रीति और क्या वस्त्र में प्रीति और क्या, उनको तो किसी से वो तो त्यागी विरक्त होते हैं, आपकी ये भोजन में आसक्ति क्यों हो गई? तो वो महात्मा ने ये घटना सुनाई कि देखो ये वो जो महात्मा गया था ना, वो यही महात्मा थे। इसने कहा कि मुझे वो कटोरा उन्होंने जी दिया था, तो उसमें मैंने बहुत सुंदर सुंदर पकवान खाए, तो मैं उसमें जो मुझे स्वाद आता था वही स्वाद मैं अन्यत्र ढूंढता हूँ, मगर आज तक मुझे वैसा स्वाद नहीं मिला कि जैसा उस कटोरे में भोजन में मिलता था। तो वो जो मुझे तब की जो मेरी जिह्वा को जो स्वाद का रस लगा है कि वैसा अच्छा पकवान खाने का, वो राग मेरा अभी तक नहीं गया है। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा ही भोजन मुझे मिले, न पात्र भी नहीं और भोजन भी वैसा नहीं मिलता, जो दिव्य था। तो मैं उसी को खोजता हूँ, कहीं मुझे वैसा स्वाद आ जाए, वो जो बढ़िया बढ़िया था, नहीं मिला। तो वो दुखी हुए। सही में वो महात्मा थे, मतलब त्यागी तपस्वी, साधना बहुत वो करते थे उच्च कोटि की, मगर जब भूख लगती तब उनको वही कटोरा याद आता था। तो वे जहां भी मांगने जाते हैं अपने सामने बैठकर बनवाते। तो कहने का मतलब रसवर्जम, आपकी इंद्रियां दूर तो हो गई इंद्रियों के विषय से, किंतु रस उसका नहीं गया। तो जब तक रस नहीं जाएगा तब तक दुखी होना पड़ेगा। अब देखो कहाँ साधना कर रहा था और अब पकवान बनाने के लिए घर घर जा रहा है। अब कभी कभी कोई भक्त होगा तो बना देता है, कभी कोई भगा भी देता है। ऐसा थोड़ी कि तुम्हें हर वो कहेगा इतना डाल है, कहे के महात्मा खाना खाओ वरना जाओ। इतने तो हमारे पति हमारे नखरे नहीं करते जितना तुम कर रहे हो। तो कुछ कुछ मानते हैं तो बनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं कई महात्मा को। तो कहने का मतलब ये रस नहीं जाता है, विषयों को छोड़ दो, अगर उसमें से रस नहीं गया तो वो फिर आपको बंधन में ले जाएगा। एक व्यक्ति था, हो गया जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया, बंगाल का था। अब जब दर्शन करके तो उसने सुना हुआ था कि जब ऐसी जगह पर जाओ तो कुछ त्याग करना चाहिए, किसी पदार्थ का त्याग करना चाहिए। तो उसने सोचा मैं क्या त्याग करूं भगवान के सामने। तो
उसने सुना कि बहुत सारे लोग मांस की निंदा करते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, मांस को छोड़ देते हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं। तो उसने वहाँ मन से संकल्प किया कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, और घर आ गया। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को बता दिया, देखो मैंने आज से मांस खाना बंद कर दिया है, जगन्नाथपुरी में जाकर मैंने मांस का त्याग कर दिया है, आज से घर में मांस नहीं बनेगा। पत्नी बड़ी खुश हो गई कि चलो हम तो कब से कह रहे थे, आज जाके इनकी अकल ठिकाने आई। क्योंकि पत्नी नारी जो होती है वो इन सब चीजों से दूर रहने का ज्यादा प्रयत्न करती है, मगर कईयों के पति ऐसे होते हैं दुष्ट, नहीं बना, बेचारी को बनाना पड़ता है मजबूरी में, कहाँ जाए। तो वो तो खुश हो गई कि चलो। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन तक तो मांस नहीं बना। एक दिन उनके घर मेहमान आए तो वो मांसाहारी थे, तो उन्होंने अपनी फरमाइश रखी कि आज तो ये बनाओ भाभी जी। अब क्या करे भाभी जी, पति का भी ऑर्डर आ गया, हाँ बनाओ, हमारे खास है फ्रेंड, तो बनाना पड़ा। तो बनाया मांस उनके लिए, और जब भोजन करने बैठे तो दोनों साथ में बैठे, वो और उसका मित्र। अब पत्नी आई परोसने के लिए, तो पति को तो जो भोजन बनाया था अन्न वाला वो खिलाया, वो परोस दिया, और जो मेहमान आया था उसके लिए मांस जो अच्छा बना था तो वो लेकर आई, उसको मांस परोसने लगी, उसको परोस दिया मेहमान को, और जाने लगी तो अपने पति ने पत्नी से कहा, अरे कहाँ जा रही हो, क्या हुआ, मुझे भी थोड़ा दे दो। तो बोली पत्नी, अरे आपने तो मांस का त्याग कर दिया है ना, जगन्नाथपुरी गए थे तब। अरे ऐसा है, सुनो, उसके मुंह में पानी आ गया, देखा जब सामने खा रहा है और उसकी फेवरेट आइटम वो नहीं खा पा रहा। तो उसने कहा कि ऐसा है, सुनो, मैंने मांस का त्याग किया है, उसके रस का त्याग नहीं किया है, तो टुकड़े टुकड़े अलग कर दो, रसा आने दो। तो उसने कहा ठीक है। तो कटोरी जिस बर्तन में लाई होगी मांस, वो रस वाला ही बनता होगा शायद मांस में, तो ऐसे टुकड़े को रोक कर उसका रसा उसमें देने लगी। जैसे ही देने लगी तो टुकड़े भी ऐसे ऐसे आगे आने लगे, तो रोक देती थी। तो डांट के उसने कहा, जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोकती है? जो अपने आप आ रहा है उसको आने दे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि बहुत नाटक मत करो, खाना ये तो लो, खाओ। क्यों नाटक कर रहे हो, रस दो, ये दो, अपने आप आ रहा है। तो मन से तो छोड़ा नहीं और बाहर से छोड़ने का नाटक कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है। इंद्रियों के अर्थ को उसने हटा तो दिया, इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों को और इंद्रियों को उसने अलग कर दिया। इंद्रियों को रोका तो सही, मगर उसका रस उसमें से नहीं गया, उसकी आसक्ति नहीं गई। इसके कारण जब वो पदार्थ सामने आया तो फिर उसकी मन में इच्छा होगी कि चलो खा ले। और जिसने मन से त्याग किया होता तो उसके सामने पदार्थ आता तो भी नहीं छोड़ता। तो वस्तुतः त्याग की जो बात आती है कि जहाँ अच्छे स्थान में जाते हैं, विशिष्ट स्थान में जाते हैं, तो वहाँ त्याग करना चाहिए। वो त्याग का मतलब किसी पदार्थ का ही त्याग करने का तात्पर्य नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ त्याग करते हैं, आज से हम आलू नहीं खाएंगे, आज से हम बैंगन नहीं खाएंगे, कुछ कहते हैं आज से हम नारियल नहीं खाएंगे, कुछ तो कुछ ऐसा बना लेती है महिलाएं, कुछ हम वो नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, कुछ कहते हैं हम चावल नहीं खाएंगे। कई लोगों को जो अच्छा नहीं लगता वही कहते कि आज से हम ये नहीं खाएंगे। तो वो उसका भौतिक रूप है त्याग का। वस्तुतः जो त्याग की बात है वो ये है कि हम जो भगवान के वहां जाकर हम अपने कर्मों के फल का त्याग कर रहे हैं। जो त्याग का तात्पर्य है कर्म फल का त्याग, कि हमने जो भी सत्कर्म किए हैं वो भगवान को समर्पित कर दो, कि आपके चरणों में समर्पित करते हैं, कृष्णा अर्पणमस्तु, है ना। तो सारे कर्मों के जो फल है वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो फल का त्याग करने का होता है, कोई कहते हम सेब नहीं खाएंगे, कोई हम केला नहीं खाएंगे। तो फल का तात्पर्य वही फल नहीं है, फल का तात्पर्य कर्म के फलों का त्याग करो, अर्थात उसमें आसक्ति आपकी फिर नहीं रहेगी। आपकी जेब में रुपया है, आपने भगवान को अर्पित कर दिया, फिर उस रुपये में आपका अभिमान रहेगा। इसी प्रकार हमें कर्म का फल का त्याग करना चाहिए।
तो रस ये नहीं जाता है। तो जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया उसका रस भी चला जाता है। इसलिए भगवान ने कहा यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। जो बुद्धिमान मनुष्य विपश्चितः पुरुषस्य, जो विद्वान पुरुष है ऐसे पुरुष की भी, और जो मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है ऐसे पुरुष की भी, ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी प्रमथनशील हैं। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां क्या करती हैं? मनः प्रसभम मनः हरन्ति। प्रसभम मतलब विवेकी, प्रसभम मनः विवेकी मन को भी ये इंद्रियां मत डालती है। अर्थात यदि मन में उन विषयों को भोगने की इच्छा न हो तो भी ये बलवान इंद्रियां मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं, विषयों की ओर उन्मुख कर देती हैं। तो न चाहते हुए भी मनुष्य उन विषयों के भोग के लिए आसक्त, विषयों के भोग के लिए लालायित हो उठता है। तो यद्यपि इंद्रियां इसकी दास है मन की, है ना, मन जैसा कहता है वैसे इंद्रियां करती हैं। और बुद्धि के नियंत्रण में है मन के नियंत्रण में है इंद्रियां, और इंद्रियां विषयों को भोग करे या ना करे उसके आदि नहीं। मगर यहाँ नौकर भी सेठ पर हावी हो गया है, मालिक पर हावी हो गया है। होता है ना कभी कभी जिसको बहुत ज्यादा मुंह लगा लो तो किसी पीए को आप, कभी कोई मालिक ने, बॉस जो होता है ना ऑफिस में, वो यदि अपने पीए को बहुत ज्यादा छूट दे दे तो बॉस पीए ही फिर बॉस पर शासन करने लग जाता है। ऐसी घटनाएं भी हो जाती है। तो ये इंद्रियां इनके नियंत्रण में है, पर फिर भी वो मन को बलात् अपनी ओर खींच लेती है, या तो प्रेम से या भय से या किसी प्रकार से वो इंद्रियां मन को ले जाती है। इसलिए कहा कि बलवत् इंद्रिय ग्रामम विद्वांसमपि कर्षति। मनुस्मृति में कहा कि इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय समूह बड़ा बलवान है, ये मन को भी उसकी ओर खींच लेता है। इसलिए हमें केवल मन पर नियंत्रण करने की बात ही नहीं सोचना है, उसके पहले इंद्रियों पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। फिर कहते हैं भगवान, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो तानि सर्वाणि इंद्रियाणि, ये सारी इंद्रियां जिसके वश में हो जाती है, ऐसा जो पुरुष मत्परः, मुझ में ही, मैं ही जिसका परम स्थान हूँ, आयन हूँ, मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूँ, ऐसा मतपरायण होकर जो पुरुष निवास करता है, बैठता है, मुझ में स्थित होता है, और जिसकी इंद्रियां वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां अपने वश में होती है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, अर्थात वही स्थित प्रज्ञ पुरुष हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें स्थित प्रज्ञ होना है तो पहले तो उस लक्ष्य बता दिया, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि समस्त कामनाओं से रहित हो जाओ तो तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। समस्त कामनाओं से निवृत्त तब होगे जब आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे। इसलिए जिसकी इंद्रियां अपने वश में होती है वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तो आप सबको, जिसको भी मुक्ति की चाहना हो तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इतना ही कहकर आज के प्रवचन को पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद
दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाता भला क्या जग से तुम्हारा नाता भला क्या जग से तुम्हारा आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो सोचो विचारो हरि को पुकारो सोचो विचारो हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की जय हो गौ हत्या बंद हो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो गीता महारानी की जय हो हर हर महा